वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सह आचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, और आज मैं एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित 5वीं यूनिट प्लांट पैथोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। और ये जो यूनिट है 5वीं यूनिट, इसमें हमें कई सारे प्लांट डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड बातों के बारे में पढ़ना है, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज भी पढ़ने हैं, कंट्रोल मेथड्स भी पढ़ने हैं, और इसके साथ में डिफरेंट डिजीजेस जो यहाँ दे रखी हैं उन सभी डिजीज की एटियोलॉजी और मैनेजमेंट को पढ़ना है। पर आज इस वीडियो में हम प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कई सारे तरीके हैं जिसमें कई तरीकों से हम प्लांट डिजीज को वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका जो है वो जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम प्लांट डिजीज को वर्गीकृत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट टर्म इज एंडेमिक डिजीजेस। एंडेमिक डिजीज इसे हम कह सकते हैं विशेष क्षेत्रीय रोग, अर्थात वह रोग जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रिविलेंट है, उसी के लिए स्पेसिफिक है। वो बीमारी उसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, उसके अलावा विश्व के किसी कोने में नहीं होती, तो उसे हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। और हर साल वो होती रहती है। क्यों? बिकॉज जो पैथोजन है, जो रोग कारक है, वो या तो उस सॉइल के अंदर सर्वाइव कर रहा है, या उस एरिया में जो ऑल्टरनेट होस्ट उस रोग का पैदा है, अवेलेबल है, उस ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं कि वो पैथोजन इजीली हर साल सरवाइव कर रहा है और उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो डिजीज हर साल होती रहती है। विशेष क्षेत्रीय रोग जिसे कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, जो कि दार्जिलिंग के अंदर काफी अधिक मात्रा में होता है। देन इसके बाद हम एक टर्म और देखते हैं जो है एपीफाइटोटिक डिजीजेस, या हम लोग एपिडेमिक्स के बारे में सुनते हैं। जब एनिमल डिजीज की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक्स। तो एपीफाइटोटिक डिजीज इस प्रकार की डिजीज है जो कि पौधों में ही हो रही हैं, वाइडली होती है, यानी बहुत विस्तृत एरिया में वो डिजीज होती है और पीरियडिकली होती है, समय समय पर होती रहती है। वाई? बिकॉज जो पैथोजन है वो लोकेलिटी में अवेलेबल है, और कभी कभी ऐसे सर्टन टाइम आता है, सर्टन ओकेजन्स पे वह सीवियरिटी से सारे पौधों को रोगग्रस्त कर देता है। इट एज्यूम्स सीवियर फॉर्म ऑन सर्टेन ओकेजन्स। तो इसके एग्जांपल है लाइक सीरियल रस्ट या पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कि एक रोग जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एंडेमिक है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और एरिया में एपिडेमिक बन जाए। तो ये दोनों ही चीजें होती हैं, पर हमें इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए। एपिडेमिक डिजीजेस या एपिफाइटोटिक डिजीजेस एक ही बात है, और एंडेमिक डिजीज जो कि विशेष क्षेत्र में होती हैं। नाउ अनदर टर्म एंडेमिक डिजीज, तो जैसे ही कोरोना जब आया था तो हम लोग सभी कोविड-19 से परिचित हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक वर्ड हम यूज करते थे। तो पैंडेमिक का तो तात्पर्य सभी जान रहे हैं कि ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में, जिसने पूरा पैन एरिया, विस्तृत एरिया को कवर किया है, उस पूरे एरिया में जितने पौधे हैं पूरे विश्व में, उन सभी पौधों में उस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर वो रोग जरूर हो रहा है। तो इसे हम पैंडेमिक डिजीज which occur all over the world and result in mass mortality। बहुत विस्तृत रूप से पौधों की जो मृत्यु होती जाती है उसके अंदर। इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। हम लोग जानते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा यह रोग पैदा किया जाता है। नाउ एक और टर्म हमें पढ़ने में आती है, वो है स्पोरेडिक डिजीज। अब ये स्पोरेडिक डिजीज क्या है? स्पोरेडिक डिजीज क्या है? जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक रेगुलर इंटरवल पे होती रहती है, परंतु कभी कभी होती है, रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेस, हमेशा नहीं होगी, कभी होगी और कभी नहीं होगी, परंतु रेगुलर इंटरवल पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर हो जाती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज और ब्लॉच डिजीज ऑफ ककुम्बर। तो ये स्पोरेडिक डिजीज के एग्जाम्पल हैं। तो हम लोगों ने देखा कि देर आर एपिडेमिक डिजीजेस, देर आर एंडेमिक डिजीजेस, एंड देर आर पैंडेमिक डिजीजेस, एंड देर आर स्पोरेडिक डिजीजेस। ये टर्म्स हम लोग प्लांट पैथोलॉजी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो उसी रूप में आप इसे समझिएगा। और इस वीडियो को बनाने में मैंने इन रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।